अंकल, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कृपया, आज इंटर्न के तौर पर मेरा पहला दिन है। मैं सच में देर नहीं कर सकती। मैं आपको पैसे दे दूंगी काम के बाद, ठीक है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कुछ और करो। अंकल, यह सिर्फ एक कार की मरम्मत है ना? क्या आपको मुझे धक्का देना जरूरी था? इसे ठीक करने में कितना खर्च आएगा? 15। मैं उसके लिए भुगतान कर दूंगी। 15। ठीक है। धन्यवाद, आंटी। बेटी, तुम कैसे बिना फोन या बटुए के घर से निकल जाती हो? आज इंटर्न के तौर पर मेरा काम का पहला दिन है। मैं इतनी जल्दी में थी कि बस अपना फोन और बटुआ भूल गई। आंटी, आप अकेले फल क्यों बेच रही हैं? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति का बहुत पहले निधन हो गया था। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। आंटी, मेरे पापा भी अकेले हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आप दोनों को मिलवा दूं? ठीक है। आंटी, अगर आप ना नहीं कहती तो मैं इसे हाँ मानूंगी। आंटी, क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है? धन्यवाद, आंटी। आपका स्वागत है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आंटी, मेरे फोन का इंतजार करना। बेटी, आपकी कार तैयार है। ठीक है, धन्यवाद, अंकल। नन्नन, सच कहूं तो अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो, अभी भी हमेशा इतनी लापरवाह रहती हो। बिना फोन या बटुए के घर से निकल जाती हो। पापा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको कोई साथी ढूंढ दूं? अम्मा, अरे पापा, अभी काम पर वापस जाओ। यह बारिश बहुत तेज हो रही है। इस मूसलाधार बारिश में मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। मैं इतनी बड़ी चीज को कैसे छोड़ सकता हूँ, जैसे कि एक ब्लाइंड डेट? अरे, आपने कहा था कि आप इसके लिए तैयार होंगे। आप अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म में क्यों आए? क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको सच में समझ नहीं आता है ना? मैं शियांगशेंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। पता है, मैं सड़क पर किसी भी महिला से शादी कैसे कर सकता हूँ? आपको नहीं लगता? मुझे लगता है ये सच है। क्या होगा अगर वह कुछ और चाहती है? फिर मैं क्या करूँगा? बिल्कुल। लेकिन आप सच में एक डिलीवरी वाले जैसे दिखते हैं, है ना? चलो। हाँ। श्रीमती चेन। अरे, खुशी है कि आप नहीं गए। आइए, बैठिए। धन्यवाद। ओह, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम वांग किशियांग है। मैं एक डिलीवरी ड्राइवर हूँ। मैं 53 साल का हूँ। नमस्ते, मैं चेन फेंगशिया हूँ। मैं वेस्ट मार्केट में फल बेचती हूँ। मैं 50 साल की हूँ। यह अच्छा है। श्रीमती चेन, यह मेरे पिताजी हैं। वो ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन न पैसा, न घर, न कोई बचत। क्या तुम इस हद तक गरीब होने का नाटक नहीं कर सकती? क्या तुम मेरी ब्लाइंड डेट खराब करने की कोशिश कर रही हो? अगर यह असली है तो इसे परखने से डर नहीं लगता। बस कोशिश करो। तुमने मुझे बिल्कुल हारा हुआ दिखा दिया। वह इसे कभी नहीं मानेगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चरित्र और व्यक्तित्व की परवाह है। हम दोनों के पास हाथ पैर हैं। जब तक हम मेहनती हैं, जीवन बेहतर हो जाएगा। श्रीमती चेन सही कह रही हैं। वह सच में अलग है। तो श्रीमती चेन, हमारी शादी के बारे में आइए हम एक दूसरे को जानने के लिए 3 महीने का समय दें। देखिए कैसा रहता है। कोई जरूरत नहीं। चलो आज ही शादी का लाइसेंस लेते हैं। क्या?
यहाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अभी अभी एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे मैं मुश्किल से जानती थी। ओह, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लो, इसे पकड़ो। 1 मिनट रुको। लो, फेंगशिया, ये जूते पहन लो। केवल आरामदायक जूते ही सबसे अच्छे होते हैं। शायद उससे शादी करना इतना बुरा भी न हो। ये कैसे फिट हुए? अच्छे हैं। चलो चलें। ठीक है। चलो जल्दी करो, पीछे मत रहो। मैं तुम्हें 2 दिन दे रही हूँ अपनी माँ को यहाँ से निकालने के लिए, नहीं तो मैं बच्चे से छुटकारा पालूंगी और तुम अकेले रह सकते हो। जल्दी करो, साथ चलो, साथ चलो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? तुम दिन भर सिर्फ खेल खेलते हो और जुआ खेलते हो, हर जगह पैसे के कर्जदार हो और अब सूदखोर हमारे दरवाजे पर हैं। तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम ऐसे कैसे जिएंगे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये मर्दों का काम है, तुम औरत हो, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वे मुझे वैसे भी नहीं ढूंढ सकते। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। ली डोंग डोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। ठीक है, अभी करते हैं। अरे वही रुक जाओ। आज तुमने जो पैसे कमाए हैं, कहाँ हैं? मुझे दो। अरे मैंने आज सिर्फ 100 रुपए कमाए। बस इतना ही? एक नई गेम स्किन के लिए भी काफी नहीं है। तुम लगभग 30 साल के हो, अब तुम्हें नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मैं काम करूं? तो तुम क्या करोगी? तुम मेरी माँ हो, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए। सुनो, शियाओना का बच्चा होने वाला है, तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। 10,000? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ठीक है, तो तुम्हारे पास नहीं है, है ना? तो बस वही करो जो मैं कहता हूं। जाओ अंकल हुआंग से शादी कर लो। उन्होंने पहले ही वादा किया है कि मुझे 1 लाख रुपए दहेज देंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं मरना पसंद करूंगी बजाय इसके कि उस हुआंग तिएजुन से शादी करूं। तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, अंकल हुआंग, और मैंने पहले ही सौदा कर लिया है। तुम चाहो या न चाहो, तुम उससे शादी कर रही हो। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। आप अपनी हद पार कर रही है। आपने मुझे बताए बिना मेरी पीठ पीछे शादी करने की हिम्मत कैसे की? आपने खुद को बेच दिया, है ना? मेरे 10,000 का क्या? मुझे अभी भी लोगों का पैसा चुकाना है। अगर मैंने नहीं चुकाया तो वे मुझे मार डालेंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आपको लगता है कि आप मेरे लायक हैं? तुम बस मुझे बेचना चाहते हो, है ना? आपने खुद को देखा है? आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अंकल हुआंग आपको चाहते भी हैं। क्या आप किस बात पर नखरे कर रही है? ली डोंगडोंग, क्या तुम मुझे अपनी माँ भी मानते हो? माँ बस करो, डोंग डोंग गलत नहीं है। अगर आप अंकल हुआंग से शादी नहीं करती तो बच्चे को पालने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और वैसे भी अंकल हुआंग आपको सच में पसंद करते हैं, है ना? बिल्कुल हाँ। जरा खुद को देखो, अंकल हुआंग की पेंशन इतनी ज्यादा है। ये आपका सम्मान है कि वो आपको पसंद करते हैं। ली डोंगडोंग, तुम हुआंग तिएजुन के बारे में जानते हो और कैसे उसने अपनी 3 पत्नियों को मार डाला, है ना? तुम सच में अपनी माँ को आग में धकेल रहे हो। वो फिर भी गरीब से बेहतर है ना? क्या आपका नया पति कैसा है? वो कितना कमाता है? उसकी पेंशन कितनी है? वो हमें कितना दहेज दे सकता है? वह बस एक डिलीवरी वाला है, वह हमें दहेज नहीं दे सकता। क्या आप एक डिलीवरी वाले से शादी करेंगी जो दहेज भी नहीं दे सकता? क्या आप चैरिटी का काम करने की कोशिश कर रही हैं? क्या हम सब आपकी वजह से भूखे मरेंगे? आप तो बस एक पैसे की बर्बादी है। मैं बस उसके साथ रह रही हूँ, बस इतना ही। आप उससे हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण करने की उम्मीद करती हैं? माँ आप गलत समझ रही हैं।
अगर आप उससे शादी करती हैं, तो डोंग डोंग उसका बेटा बन जाएगा, है ना? बेशक वो हमारा ख्याल रखेगा। वैसे भी आप हमें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। तब हम क्या करेंगे? तुम सब मुझे क्या समझते हो? तुम सब अब बड़े हो गए हो। अपने हाथों और पैरों से तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा अपना काम है। मैं थक गई हूँ। चेन फेंगशिया, तुम सच में विद्रोह कर रही हो, है ना? मैं तुम्हारी सास हूँ। इस घर में मेरी अनुमति के बिना शादी करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम मर भी जाओ तो इसी घर में मरोगी। मैं 20 साल की उम्र में इस परिवार में शादी करके आई थी। मैं लगभग 30 साल से विधवा हूँ। मैंने डोंगडोंग को पालने के लिए बहुत मेहनत की। अब क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या मैं अपनी खुशी का पीछा नहीं कर सकती? चेन फेंगशिया, क्या तुम औरत भी हो? अपने ससुराल वालों का सम्मान करना, अपने पति का साथ देना, बच्चों की देखभाल करना और इस परिवार के लिए पूरी जिंदगी एक मजदूर की तरह काम करना, यही तो तुम्हें करना चाहिए। हर औरत यही करती है। तो क्या हुआ? तुम्हें बाहर कोई लड़का मिल गया और अब तुम्हारा दिल बेकाबू हो गया। खुशी के पीछे भाग रही हो? बेशर्म, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ली परिवार में पैदा हुई हो, तुम एक ली हो, तुम यहीं मरोगी। तुम एक ली भूत हो, मौत में भी तुम हमारी जिम्मेदार हो। इसे टालने की हिम्मत मत करना। बूढ़े ली, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बेटा है। ठीक है, मैं बस यह मान लूंगी कि इन 20 कुछ सालों में मैंने कुत्तों के झुंड को पाला। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। दादी, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। दादी, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ वह विद्रोह नहीं कर सकती। धन्यवाद दादी। चलो आज का जश्न मनाने के लिए एक साथ पीते हैं। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे सपने सच नहीं हो जाते। खुद को साबित करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। अरे फेंगशिया, हुआंग टिएजुन, तुम फिर यहाँ क्यों हो? फेंगशिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे मत छूना। हे। हुआंग टिएजुन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कभी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं की। फेंगशिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी करती हो। तुम भाई तिएजुन से शादी कर सकती हो। हुआंग टिएजुन, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। हे। चिंता मत करो फेंगशिया, मैं जल्द ही दहेज का पैसा इकट्ठा कर लूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आऊंगा ताकि तुम आनंद ले सको। निकल जाओ। फेंगशिया, मैं नहीं जा रहा। निकल जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। निकल जाओ। ठीक है, तुम देखना। तुम देखना। निकल जाओ। नानन, मम्मी सच में स्वर्ग जाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती है। नानन, तुम कहाँ हो? नानन, प्लीज मम्मी को जवाब दो। नानन। फेंगशिया, बच्चा पहले ही दफनाया जा चुका है। चलो चलते हैं, वरना तुम भी यहीं दफन हो जाओगी। फेंगशिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सच में ठीक है। क्या तुम दुखी हो यह घर छोड़ने के बारे में? ईमानदारी से कहूं तो
मैं कहीं भी अकेले रहने में ठीक हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहने आ जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, कैसा रहेगा? ऐसी बात नहीं है। मेरे घरवाले और मेरा बच्चा, वे सब मेरी दोबारा शादी के खिलाफ हैं। ओह, बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई गंभीर बात है। यह कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगा। चलो, चलते हैं। जाने की जरूरत नहीं है किशियांग, शायद हमें बस इसे खत्म कर देना चाहिए। क्या? तुम इसे ऐसे ही कैसे खत्म कर सकती हो? हमने पहले ही शादी का लाइसेंस ले लिया है। खैर, तुम, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं डिलीवरी का काम करता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जो पैसे से जज करती है। तुम्हारी गाड़ी। ओह, मैंने इसे एक दोस्त से उधार लिया है। मैंने बस सोचा, चूंकि मैं पहली बार तुम्हारे परिवार से मिल रहा हूं, मुझे थोड़ा बेहतर दिखना चाहिए। लेकिन अपने दोस्तों को सिर्फ हमारी वजह से हमेशा परेशान मत करो, यह ठीक नहीं है। जो हमारे पास है उसी से काम चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम यहां काफी देर से खड़ी हो, है ना? थक गई होगी। चलो, गाड़ी में बात करते हैं। आशा, आखिर बात क्या है? राजेश, मैं तुमसे सच कहूंगी, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझ पर बहुत कर्ज है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहती। आशा, तुम ये क्या कह रही हो? अब हमारी शादी हो चुकी है, इसका मतलब है कि हम परिवार हैं, है ना? जो भी होगा हम मिलकर संभालेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है आशा, बस करो। तुम जानती हो, बुढ़ापे में एक साथी का होना और भी अनमोल होता है ना? ज्यादा मत सोचो। ओह, वैसे नेहा ने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढी है, उसी होटल में जहां वह इंटर्नशिप कर रही है। कल मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए वहां ले जाऊंगा। ओह, क्या मैं यह कर पाऊंगी? क्यों नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। तो यह वही अपार्टमेंट है जिसके बारे में तुम किराए पर लेने की बात कर रहे थे? हाँ, इस जगह को देखो, यह पुरानी और जर्जर है। उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, जब तक मेरे सिर पर छत है, मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ आओ, साथ में। मुझे सच में विश्वास है कि अब से हमारे लिए सब कुछ बेहतर ही होगा। हाँ। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यह देख रही हो, यह कर्मचारियों का प्रवेश द्वार है। इंटरव्यू देने वाले वहाँ सीढ़ियों से जाते हैं। धन्यवाद। अरे, मैंने अभी अभी फर्श पोंछा है और तुमने उस पर पैर रख दिए। माफ करना, मुझे इंटरव्यू के लिए वहाँ जाना है। चलने से पहले फर्श के सूखने का इंतजार करो। ओह, ठीक है। ये नए लोग, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैनेजर लियू। फेंगशिया, क्या हुआ? फेंगशिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ पेस्ट्री और फल लाया हूँ, जब तुम्हें भूख लगे। तो क्या तुमने इंटरव्यू पास कर लिया? मैंने अभी इंटरव्यू नहीं दिया है। चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जरूर पास हो जाओगी। चेयरमैन, क्या यह सच में?
वही चेयरमैन वांग हैं जो कभी मुस्कुराते नहीं? इस इंटरव्यू देने वाली और चेयरमैन के बीच क्या चल रहा है? और चेयरमैन के बीच क्या चल रहा है? शियांगशेंग होटल के इंटरव्यू में आपका स्वागत है। स्वागत है। यह सब क्या हो रहा है? मिस चेन, नमस्ते, मैं लियू चेंग हूँ, शियांगशेंग होटल का जनरल मैनेजर। आप मुझे बस लियू कह सकती हैं। अगर आपको कभी भी यहाँ काम करते हुए असहज महसूस हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। मैंने अभी तक इंटरव्यू भी नहीं दिया है। आपकी योग्यताओं के साथ आपको इंटरव्यू की जरूरत भी नहीं है। आप कौन सा पद चाहेंगी? एडमिन, फ्रंट डेस्क, फ्लोर सुपरवाइजर, या अगर आप मैनेजर बनना चाहें तो वह भी ठीक है। क्या आप अभी भी नींद में हैं? कृपया मजाक करना बंद करें। काश मैं भी सपना देख रहा होता। हाँ हाँ, ओह, वैसे अभी दरवाजे के बाहर कौन था? ओह, वह मेरे पति हैं। वह खाना पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने एक दोस्त से कार उधार ली थी, बस मुझे आज यहाँ लाने के लिए। ओह, वह आपके पति हैं? क्या कुछ गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी, वरना मेरी नौकरी चली जाती। चलिए आपको लॉबी मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं। आपकी निजी लिफ्ट इस तरफ है। कृपया, आपका ऑफिस तैयार है, कोई आपको वहां ले जाएगा। मैनेजर अचानक इतने विनम्र क्यों हो गए हैं? ओह, नाना ने जरूर मेरे लिए उन्हें पहले से बता दिया होगा। आपने मिस चेन का इंटरव्यू अरेंज किया था, है ना? हाँ, मैं बस उसे इस गर्मी में फल बेचते हुए नहीं देखना चाहता था। यह बहुत मुश्किल है। आप मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों पर एहसान कर रहे हैं, है ना? मैं बस नहीं चाहता था कि उसे इस बारे में अजीब लगे। आपसे इतनी विचारशीलता की उम्मीद नहीं थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या तुम कह रही हो कि मैं आमतौर पर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहता? अरे सच में, मैंने तुमसे मुख्यालय में आकर काम करने को कहा था, एक प्रबंधन की नौकरी लेने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने इस छोटे से होटल में इंटर्नशिप करने पर जोर दिया। अगर लोगों को पता चला तो वे हम पर हंसेंगे। मुझ पर हंसने की हिम्मत कौन करेगा? इसके अलावा मैं इंटर्न होने का नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ एक असली नौकरी के लिए हूँ। मुझे कैसे पता चलता कि यह होटल भी हमारे पारिवारिक व्यवसाय का हिस्सा है? उफ, ये बहुत परेशान करने वाला है। हमारे परिवार के पास आखिर कितने व्यवसाय हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने हैं, अंत में वे सब तुम्हारे होंगे। मुझे वे चाहिए भी नहीं। आप और श्रीमती चेन उन्हें एक साथ संभाल सकते हैं। मैं अपना खुद का करियर बनाऊंगी। अब टेबल साफ करने, बर्तन धोने और बाथरूम साफ करने का समय है। यह बच्ची सच में। नमस्ते। हाँ, समझ गया। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। पिताजी। जाओ जाओ जाओ, मैं अभी व्यस्त हूँ। पिताजी, क्या यह मेरी बचपन की तस्वीर नहीं है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिताजी इसे अभी भी अपने साथ रखते हैं। ये बूढ़ा आदमी मुझसे सच में प्यार करता है ना? अध्यक्ष महोदय, वह काम कैसा रहा जो मैंने तुम्हें संभालने को कहा था? सब कुछ आपकी इच्छानुसार पहले ही निपटा दिया गया है। यहाँ एक नजर डालिए। अच्छा। हम जल्द ही इस जगह को गिराने वाले हैं। क्या यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं है? ऐसे कपड़े पहनकर क्या मैं ऐसा नहीं लगता कि यह जगह मेरी है? आप लगते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्या आप श्रीमती चेन को अपनी असली पहचान नहीं बताने वाले हैं? पहले मुझे लगा था कि फेंगशिया सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, लेकिन अब लगता है कि वह उस तरह की इंसान नहीं है। अगर मैं उसे अभी अचानक बताऊंगा तो वह डर जाएगी। वह एक साथ सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। चलो इंतजार करते हैं। मैं सही समय देखकर उसे सब कुछ ठीक से समझाऊंगा। लेकिन अध्यक्ष, क्या यहाँ रहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं है? यह आखिर वांग परिवार का पैतृक घर है। पुराने दिनों में यहीं से मैंने अपनी शुरुआत की थी। सच कहूं तो यह पुराना घर बहुत मायने रखता है वांग परिवार के लिए। मुझे सामान दो, तुम अब जा सकते हो। ठीक है। यार, इस संपत्ति के कागजात को कहीं सुरक्षित जगह छिपा दो, फेंगशिया इसे देख न पाए। फेंगशिया, अरे शियाओ जुआन, मैंने सुना है तुम्हें एक नया आदमी मिल गया है। आओ बैठो।
लेकिन यह नया आदमी वह थोड़ी मुश्किल में है। दरअसल एक बार जब तुम इसे ठीक कर दोगी तो यह काफी अच्छा लगेगा। आओ बैठो, थोड़ा पानी पियो। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे बूढ़े शू को तुम्हें एक सहकर्मी से मिलवाने दो, उनमें से कोई भी इससे बेहतर है। बूढ़े वांग एक अच्छे आदमी हैं। थोड़ी किस्मत खराब होने के अलावा वह मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं। उसके तुम्हारे प्रति अच्छा होने का क्या फायदा? तुम उसे खा नहीं सकती। अगर तुम उसके साथ रहती हो तो तुम बस जीवन भर की कठिनाइयों के लिए तैयार हो रही हो। लेकिन जिंदगी तो बस जिंदगी है ना? जब तक वह काम करने को तैयार है चीजें हमारे लिए बेहतर ही होंगी। फेंगशिया, मैं तुम्हारी जितनी आशावादी नहीं हो सकती। अगर तुम कभी इस आदमी को छोड़ना चाहो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं तुम्हें कुछ बेहतर विकल्प दिला दूंगी। शियाओ जुआन, ठीक है, गुस्सा मत हो। जाओ कपड़े बदल लो, चलो पार्क चलते हैं और नाचते हैं। मैं पहले निकल रही हूँ। वाह, फेंगशिया इस जगह को सच में बेदाग रखती है। अब यह एक असली घर जैसा लगता है। अरे सुन फेंग, मेरे लिए चीजें तैयार करो। मैं फेंगशिया को बताने वाला हूं कि मैं असल में कौन हूं। अरे फेंगशिया, आज तुम इतनी अच्छी तरह से क्यों तैयार हो? कहीं बाहर जा रही हो? जवान और खूबसूरत लग रही हो। मैं अपनी दोस्त के साथ पार्क में नाचने जा रही हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा ही मीठे हो रहे हो। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? बूढ़े वांग, आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। तुम कभी मेरे साथ नाचने नहीं जाना चाहते? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? हाँ, तुमने सही समझा। तुमने सच में अंदाजा लगा लिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो चलते चलते बात करते हैं। पहले आप। वांग साहब, देखिए माहौल कितना खास है। क्या कोई प्रपोज कर रहा है? यह सच है, काफी अच्छा है। हाँ। वांग साहब, क्या आपने सच में पहले कभी इस चौक पर डांस नहीं किया? यह जियांगझो का सबसे बड़ा प्लाजा है। मैं हमेशा यहीं डांस करती हूँ। सच में? हाँ। आप आमतौर पर कहाँ डांस करते हैं? मैं आपसे कभी मिली क्यों नहीं? ठीक वहीं, उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। कैसा लगा? वांग साहब, यह तो बहुत बुरा है। नमस्ते चेयरमैन। फेंगशिया, हाँ। मुझे यह कॉल लेने दो। ओह, ठीक है, आगे बढ़ो। ओह, एक और बात, मुझे आपको कुछ अपडेट करना है। 2 2 3 4। रुको रुको रुको, सब लोग बस रुक जाओ। हुआंग टिएजुन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चेन फेंगशिया, ये हमारी जगह है बॉलरूम डांसिंग के लिए। तुम्हारा स्क्वायर डांस, वह घटिया चीज तुम कहीं भी कर सकती हो, तो जल्दी करो और हमें जगह दो। हम रोज यहाँ आते हैं, हम तुम्हारे लिए इसे क्यों छोड़ दें? मेरी देवी से इस तरह बात मत करो। तुमने मुझे क्यों मारा? हुआंग टिएजुन, क्या तुम अब ली यूफांग के साथ चक्कर चला रहे हो? तुमने अभी क्या कहा? चक्कर चलाने का क्या मतलब है? क्या तुम एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात कर सकती हो? इसे पीछा करना कहते हैं। मैं अपनी यूफांग का पीछा कर रहा हूँ। चेन फेंगशिया, जब से हम बच्चे थे मेरे नंबर तुमसे बेहतर थे, मेरी नौकरियां तुमसे बेहतर थी, मैंने तुमसे बेहतर पति भी ढूंढा। यहाँ तक कि हुआंग टिएजुन, जिसे कभी तुम पर क्रश था, अब मुझे पसंद करता है। ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक विफलता रही है। मैं कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। मैं बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। यूफांग, यह चौक बहुत बड़ा है, हम सब एक साथ डांस क्यों नहीं कर सकते? हम सभी जो बॉलरूम डांस करते हैं अमीर आदमियों की पत्नियां हैं। तुम मजदूर वर्ग के लोग सोचते हो कि तुम हमारे साथ हो सकते हो? क्या तुम खुद मजदूर वर्ग की नहीं हो? यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। अरे अरे वांग शियाओजुआन, तुम्हें इतना बकवास करने की क्या जरूरत है? यूफांग की बेटी ने अभी अभी एक शानदार लड़के से शादी की है। उसका दामाद शियांगशेंग ग्रुप में एक टॉप एग्जीक्यूटिव है। वह हर महीने 30,000 कमाता है। क्या तुम्हारे जैसे साधारण लोगों का परिवार भी तुलना कर सकता है? अरे अरे,
30,000 तो उसकी सिर्फ मूल सैलरी है, उसमें बोनस और स्टॉक शामिल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। वाह, ली युफांग की बेटी ने सच में एक शानदार बॉयफ्रेंड पा लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यहाँ की मुख्य डांसर है। हमारी ली बहुत आगे जाएगी। वह तो लगभग पैसे वाले घर में शादी कर चुकी है। ली युफांग, तुम्हारी बेटी जिससे भी शादी करे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि तुम हम स्क्वायर डांसरों को इतना नीचा दिखाती हो तो हम आज यह जगह नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कहीं और जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। तुमने मुझसे मैडम के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करने को कहा था। मुझे पता चला कि उसका बेटा ली डोंगडोंग बहुत सारा सूदखोरों का कर्जदार है। मैं आज नहीं हटूंगी। तुम क्या कर लोगे? चेन फेंगशिया, क्या तुम जानती भी हो कि वह कौन है? मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। झांग, वो हमारे बॉलरूम ग्रुप की नई सदस्य है, लेकिन उसकी एक और पहचान है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे डर है कि जब मैं ये कहूँगी तो तुम डर जाओगी। कौन बड़ा आदमी? हमें बताओ। चेन फेंगशिया, मुझे याद है कि तुम शियांगशेंग होटल में काम करती हो, है ना? यहाँ झांग शियांगशेंग होटल के जनरल मैनेजर लियू चेंग की पत्नी है। वाह, प्रभावशाली। झांग, तो तुम चेन फेंगशिया हो, है ना? चेंग ने तुम्हारा जिक्र किया है। तुम शियांगशेंग में लॉबी मैनेजर हो। फेंगशिया, वह सच में जीएम की पत्नी है। शायद हमें हट जाना चाहिए। तुम्हारी नौकरी के आड़े नहीं आना चाहते। चेन फेंगशिया, अगर तुम अभी नहीं हटी तो मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकलवा दूंगी। चलो सब लोग उन्हें जगह दे देते हैं। अरे जाओ मत, अभी तो तुम सब बहुत अकड़ रहे थे। क्या हुआ? दुम दबाकर भाग रहे हो? क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? हम तो पहले ही जा रहे हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? चेन फेंगशिया, आज से तुम्हें इस मैदान में आने की मनाही है। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तो क्या हुआ अगर मैं कर रही हूँ? क्या तुम यहाँ नाचना चाहती हो या अपनी नौकरी खोना चाहती हो? तुम्हारी मर्जी। चेन फेंगशिया, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, पुराने समय को भूलकर हाथ उठाने के लिए। मुझे दोष मत देना। यह मैदान सबका है। तुम्हें क्या हक है इसे हथियाने का? अभी भी जवाब दे रही हो? इसे मारो। इसे मारो। तुम लोगों को कैसे मार सकते हो? छोड़ो, छोड़ो। मेरे साथ न रहने का यही नतीजा है। हेलो, क्या इस औरत ने सच में चेयरमैन की पत्नी से पंगा लेने की हिम्मत की? इसे मौत की इच्छा है। तुम मेरे साथ आओ, चलो चेयरमैन की पत्नी को बचाते हैं। पिताजी, वो बूढ़ा आदमी अब कहाँ भाग गया? क्यों? दो तस्वीरें क्यों हैं? नमस्ते नन्नान, क्या बात है? उस दिन जब आपने होटल के सामने गाड़ी खड़ी की थी, आपकी बगल वाली सीट पर कौन था? मुझे लगता है उस दिन सिर्फ फेंगशिया बैठी थी। क्या आप निश्चित हैं? मैं निश्चित हूँ, मैं निश्चित हूँ। रुको, क्या ऐसा हो सकता है? पिताजी, आप अभी कहाँ हैं? मुझे अपनी लोकेशन भेजें। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। रुको, उसे मत मारो। लियू चेंग, तुम ठीक समय पर आए हो। उस चेन फेंगशिया को अभी मेरे लिए नौकरी से निकाल दो। तुम खुद को मरवाना चाहते हो, मुझे अपने साथ मत घसीटो। लियू चेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने सबके सामने मुझे मारा। अपना मुंह बंद करो। मैडम चेन, उठिए। क्या आप ठीक हैं? फेंगशिया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मिस्टर लियू, आपकी पत्नी बहुत ज्यादा कर रही है। यहाँ चौक में नाच रही है। मैं तुम्हें बता दूं, यह प्लाजा शियांगशेंग ग्रुप ने बनवाया है। मेरा पति चेंग होटल का जनरल मैनेजर है। तो बताओ, क्या मुझे तुम्हें बाहर निकालने का अधिकार है या नहीं? अपना मुंह बंद करो। लियू चेंग, तुम्हारे और चेन फेंगशिया के बीच असल में क्या चल रहा है? तुम दोनों काफी समय से साथ काम कर रहे हो। शायद तुम दोनों का हमेशा से चक्कर चल रहा है। बताओ, चेन फेंगशिया, बेशर्म औरत, क्या तुम उसकी रखैल हो या नहीं? बकवास मत करो। एक रखेल? हाँ, अब मैं समझा। चेन फेंगशिया, तुम सच में लियू चेंग की रखेल बन गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे कभी भाव नहीं दिया। तुम सब चुप हो जाओ। मैनेजर चेन, मैं वापस जाकर उससे तलाक के लिए अर्जी दूंगा।
मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझ पर गुस्सा मत निकालो। मैनेजर लियो, आपका इससे क्या मतलब है? चेन फेंगशिया, क्या तुम अब नासमझ बन रही हो? तुम हर जगह पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती रहती हो। मैं तुम्हारा चेहरा नोच दूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? लियू चेंग, तुम शियांगशेंग ग्रुप के साथ हो। कोई तुम्हारी पत्नी को मारता है और तुम बस खड़े होकर देखते रहते हो। अगर तुम खुद को मरवाना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? लियू चेंग, तो यह तुम्हारी शानदार पत्नी है? हाँ, मैंने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, बस यही बात है। तो तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? क्या तुम माफी नहीं मांगोगे? मैं उससे माफी क्यों मांगू? वैसे भी ये आदमी कौन है? ये इतना रौब क्यों झाड़ रहा है? तो चेन फेंगशिया, तुम मेरी पीठ पीछे कितने आदमियों से मिल रही हो? मुझे बताओ, यह आदमी कौन है? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो बे? मैं चेन फेंगशिया का पति हूँ, वांग किक्सियांग। आपको एक नया ऑर्डर मिला है, कृपया अपना ऐप देखें। वाह, इतने फैंसी कपड़े पहने हैं और निकला सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला। एक मामूली आदमी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो तुम चेन फेंगशिया के प्रेमी हो, है ना? तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम हमारे बॉलरूम ग्रुप के खिलाफ जाओ? एक डिलीवरी वाला। चेन फेंगशिया, तुम्हारा स्वाद अनोखा है। किक्सियांग, चलो चलते हैं, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है, ग्राहक शिकायत करेगा। चिंता मत करो फेंगशिया। कोई नहीं जाएगा जब तक तुम सब घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगते। हमें ज्यादा मत उकसाओ। घुटनों पर बैठकर माफी मांगे? लियू चेंग, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? झांग हुआली, मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लियू चेंग, चेन फेंगशिया ने तुम पर किस तरह का जादू कर दिया है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। मैं इसे सीधे तुम्हारे हेड ऑफिस ले जाऊंगी। मैं तुम्हारे चेयरमैन से इसे मेरे लिए सुलझवाऊंगी। झांग, क्या मैं श्रीमती वू को बुलाऊं? अगर वह इसमें शामिल होती है तो वो निश्चित रूप से तुम्हारा साथ देंगी। इस गवार को भूल जाओ। लियू चेंग भी इसे संभाल नहीं पाएगा। ठीक है लियू चेंग, अगर तुम बेरहम हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। जब तुम्हारी नौकरी चली जाए तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जिसे चाहो बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम जानते हो श्रीमती वू कौन है? वह शियांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन की सचिव हैं, सन फेंग की माँ। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं जिसे बुलाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर श्रीमती वू इसमें शामिल हो गई तो गंगापुर में एक भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ तुम्हें नाचने की इजाजत होगी। किक्सियांग, चलो चलते हैं। हम तो बस आम लोग हैं, हम शियांगशेंग ग्रुप से पंगा नहीं ले सकते। फेंगशिया, चिंता मत करो। अब क्या डर गए? अगर खुद सनफेंग भी आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। एक डिलीवरी वाला बड़ी बातें करता है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? चेन फेंगशिया, क्या यही वो आदमी है जिसे तुमने चुना? तुम मेरे साथ होती तो बेहतर होता। तुम जैसे लोग कैसे जान सकते हो कि मिसेज वू जैसी कोई क्या चाल चल सकती है? बस इंतजार करो और देखो। ली यूफांग कौन है जो खुलेआम हमारे बॉलरूम डांस ट्रूप का विरोध कर रहा है? मिसेज वू, हम बस यहाँ नाचना चाहते हैं, लेकिन किसी ने हमारी जगह लेने की कोशिश की। कहा कि वे हमें बाहर निकालना चाहते हैं। ये भी कहा, यहाँ तक कि कहा कि बॉलरूम डांस करने वाले सभी लोग अश्लील होते हैं। क्या इतना बेशर्म कौन होगा? मैं। चेयर। मिसेज वू, ये उसका नाम नहीं है, वो वांग है। तुमने
अभी बताया कि किसी ने तुम्हें मारा था, क्या वह मिस्टर वांग था? तुमने पलटकर नहीं मारा है ना? छोड़ो भी, वह बस एक डिलीवरी वाला है और उसने हमारे डांस ग्रुप के किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। क्या तुम्हारी मिस्टर वांग से लड़ाई हुई? उसने शुरू किया था। अभी मिस्टर वांग से माफी मांगो। यह लियू चेंग और उस वांग ने पहले शुरू किया था, मैं उससे माफी क्यों मांगू? हाँ, शायद तुम सब गलत समझ रही हो। वह बस एक मामूली डिलीवरी वाला है। माफी मांगो। मिसेज वू। और तुम मिस्टर वांग से माफी मांगो। मिसेज वो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो समझने में समय लो। तुम जानती भी नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। तुम छोटी सी मुसीबत। मैंने बस पंगा लिया था एक डिलीवरी वाले से। मिसेज वो, क्या आपको सच में इतना गुस्सा होने की जरूरत थी? झांग वाली, आज से तुम डांस ग्रुप से बाहर हो, हमेशा के लिए। नहीं। और तुम मिस्टर वांग और इस महिला से माफी मांगो। माफ करना, माफ करना। यह प्लाजा सबके नाचने के लिए है। अगर तुम्हें बॉलरूम करना है तो कहीं और जगह ढूंढो। आज से जब तक यह महिला यहाँ है, तुम में से किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। हाँ हाँ, जो श्रीमती वो कहती है। चेन फेंगशिया, आज तुम भाग्यशाली हो। श्रीमती वो उदार है, नहीं तो तुम में से कोई भी इतनी आसानी से नहीं बच पाता। लेकिन चेन फेंगशिया, तुम्हारा भाग्य हमेशा नहीं रहेगा। बहुत हो गया, तुम सब बाहर निकलो। श्रीमती चेन। अरे फेंगशिया, फेंगशिया, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? चलो चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, चलो घर चलते हैं। ठीक है ठीक है, हम घर चलेंगे। श्रीमती चेन कैसी है? वह ठीक है। इतनी क्या जल्दी है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? पिताजी, ये तस्वीर आपने तब कितनी प्रतियां बनाई थी? आज तुम्हें क्या हुआ है? इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रही हो? मैंने तब 4 प्रतियां बनाई थीं। एक भूकंप में खो गई। मेरे पास अभी भी एक है। दूसरी वाली मेरे दफ्तर की दराज में है। क्यों? मुझे ये तुम्हारी कार में मिली। क्या तुम देख सकते हो कि तुम्हारी वाली अभी भी वही है? क्या यह वही नहीं है जो मेरे पास थी? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे वह नहीं मिली। तुम्हें सच में वो नहीं मिल रही? अरे, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? अजीब है। आज तुम्हें क्या हुआ है? हाँ। माँ, कैसे? मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। ली डोंगडोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मुझे 10,000 रुपए जल्दी चाहिए। मैंने तुम्हें अपने सारे बैंक कार्ड दे दिए थे। तुम्हें अभी भी पैसे क्यों चाहिए? क्या तुम फिर से जुआ खेलने गए थे? माँ, मैंने जुआ नहीं खेला। ये पिछली बार वाले लोग हैं। उन्होंने कहा अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वे मेरा हाथ काट देंगे। उन्हें करने दो, शायद तब तुम आखिरकार सुधर जाओगे। माँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ। माँ, कृपया मेरी मदद करो। ली डोंगडोंग, तुमने यह सब खुद किया है। अब तुम्हारी उम्र क्या है? तुमने कभी एक दिन भी काम नहीं किया, बस मुझ पर बोझ बने हुए हो। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं तुम्हें और कितने साल तक निचोड़ सकती हूँ? जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम किससे पैसे ऐंठोगे? माँ, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की है, लेकिन तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। शियाओना बच्चे को जन्म देने वाली है। वे मुझे अधमरा कर देंगे। तुम्हारे पोते का क्या होगा? माँ, चलो बहाने बनाते रहो। माँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। बस मुझे 10,000 रुपए दे दो। मैं अब से तुम्हारी बात मानूंगा। तुम मुझे काम करने को कहोगी, मैं काम करूंगा। मैं तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करूंगा। माँ, मैंने तुम्हें अपने सारे बैंक कार्ड पहले ही दे दिए हैं। मेरे पास सच में एक पैसा भी नहीं बचा है। माँ, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे पति है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? माँ, ये कौन है? इस घर में कुछ भी कीमती क्यों नहीं है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ किसी भी चीज को छूने की सोचना भी मत। तुमने बूढ़े वांग की हालत देखी है। उनके पास ऐसा क्या हो सकता है जो कीमती हो? माँ, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ।
बूढ़ा वांग तो बस एक बाहरी आदमी है। तुम मेरी बजाय उसका पक्ष कैसे ले सकती हो? इसके अलावा अब तुमने उससे शादी कर ली है तो मैं भी उसका आधा बेटा ही हूँ। अगर उसका बेटा मुसीबत में है तो वो मुंह नहीं मोड़ सकता, है ना? उसके पास मत जाओ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? तुमने उससे शादी की है, मैंने उससे अभी तक दहेज भी नहीं मांगा है। वो इतनी आसानी से नहीं बच सकता। तुम क्या कर रहे हो? जब तक तुम मुझे बेच नहीं देते तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, है ना? डोंगडोंग, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। बूढ़ा वांग किसी भी पल घर आ जाएगा। क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत बचाने दोगे? अच्छा है, उसे वापस आने दो। बूढ़े, अगर तुम मुझे 10,000 नहीं देते तो उसे तलाक दे दो और हुआंग अंकल से शादी कर लो। क्या तुम इंसान भी हो? माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हुआंग अंकल से शादी करो ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। तुम्हें और क्या चाहिए? माँ, पैसे कहाँ हैं? मैं यहाँ अपने बड़े मौके का इंतजार कर रहा हूँ। डोंगडोंग, बाहर निकलो। ले भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ले भाई, मैं तुम्हें 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ। भागो, है ना? अब क्यों नहीं भाग रहे हो? ले भाई, मैं भागा नहीं, मैं पैसे लेने वापस आया हूँ। अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसे पकड़ो। नहीं, ले भाई, कृपा करके मुझे जाने दो, मैं पैसे लेने ही वाला हूँ। माँ, मेरी मदद करो, मदद। रुको, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। अगर तुम अभी भागते हो तो शायद बच सको। पुलिस को बुलाओ। जो बकाया है उसे चुकाना ही सही है। अगर भगवान भी आ जाए तो भी यही बात होगी। जब तक मेरे हाथ है, मैं इसे फिर से खराब नहीं करूंगा। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? हम क्या चाहते हैं? तुम्हारे बेटे पर हमारे 2 लाख बकाया है, चुका दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। 2 लाख? ले, मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं मुफ्त में पैसे देता हूँ? अब यह 2 लाख रुपए हो गए हैं। हम तो एक साधारण परिवार हैं, हमें इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसे नहीं है? ठीक है, तो मैं पहले कुछ ब्याज ले लेता हूँ। तुम दोनों इस घर में जो भी कीमती चीज मिले उसे ढूंढो और मुझे दे दो। कुछ मत छूना, रुको, यह हमारा घर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ। पीछे हटो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि औरतों की इज्जत करना क्या होता है? छोड़ो मुझे। यह सच में तुम्हारी माँ है? वह चेहरा, वह शरीर अभी भी कमाल है ना? ले, मेरी माँ रोज योगा करती है। मोहल्ले के सभी लड़के उन पर मरते हैं। अरे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्यों न तुम अपनी माँ को मेरा साथ देने दो, 100 रुपए प्रति बार। तुम मुझे क्या समझते हो? वाह, इसमें तो आग है। मुझे यह पसंद है। हाँ। अरे छोड़ो। रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? किशयांग, फेंगशिया, तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, यह सब मेरी गलती है। ठीक है, बस मुझे बताओ कि क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? इसके बेटे ने हमें 2 लाख रुपए देने हैं। अरे, यह बूढ़ा आदमी कौन है? वह मेरे सौतेले पिता है। सौतेले पिता हो या नहीं, वह अभी भी तुम्हारे पिता हैं। तो तुम अपने बेटे का कर्ज चुका सकते हो, है ना? 2 लाख रुपए। पिताजी, मेरी मदद करो। पिताजी, मुझे बचाओ। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? रुको, मैं पैसों का कुछ इंतजाम करता हूँ। यह तुम्हारी समस्या नहीं है। अरे, यह उस बात का समय नहीं है। अभी हमें इसे ठीक करना होगा।
डोंगडोंग ने उनसे असल में कितने पैसे उधार लिए थे? डोंगडोंग ने जुआ खेला, 1 लाख रुपए उधार लिए, अब ब्याज के साथ वे 2 लाख चाहते हैं। फेंगशिया, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आसानी से पीछे हटेंगे। अगर हम 2 लाख पर सहमत होते हैं तो वे 4 लाख मांगेंगे, फिर 8 लाख। तो मैं कहता हूं कि हम दृढ़ रहें और उन्हें सिर्फ मूल 1 लाख रुपए दें। तुम सही कह रहे हो। मेरे पास यही 1 लाख रुपए हैं। मैं वह नहीं ले सकती। मैं वह कैसे ले सकती हूँ? फेंगशिया, यह हमारी रिटायरमेंट के लिए मैंने जो बचाया था। ठीक है, हम हमेशा और पैसे कमा सकते हैं, बस यह सुनिश्चित करें कि वह जिंदा रहे। नहीं, मैं सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तुम दोनों वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? अगर नहीं तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। मैं मरना नहीं चाहता। माँ, मुझे बचाओ। फेंगशिया, हिचकिचाना बंद करो, इसे ले लो। हमें पहले उसे बचाना होगा। अभी भी देर कर रहे हो? आप लोग तब तक नहीं समझते जब तक बहुत देर न हो जाए। हम भुगतान करेंगे, लेकिन हम तुम्हें केवल मूल 1 लाख ही देंगे। बकवास। तुम्हारे बेटे पर हमारा 2 लाख बकाया है। 1 लाख से काम नहीं चलेगा। तुम सिर्फ 1 लाख देना चाहते हो? नामुमकिन। उसने तुमसे 1 लाख उधार लिए थे, हम बस उतना ही चुकाएंगे। अगर तुम चाहते हो तो इस कार्ड में से 1 लाख ले लो, अगर नहीं तो जो चाहो उसके साथ करो। हमारा काम हो गया। माँ, कृपया मुझे बचाओ। वो सच में मुझे मार डालेगा। माँ, कृपया, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। माँ। तो ठीक है, उसने वैसे भी अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी। अगर वह मर भी जाए तो शायद यही बेहतर होगा। हाँ, आगे बढ़ो, करो। मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा और उसे ऑनलाइन पोस्ट करूंगा, सबको दिखाऊंगा। तुम्हें जल्द ही पुलिस से निपटना होगा। चलो भी करो। ठीक है, तुम जीत गए। 1 लाख ही सही, लेकिन तुम अपने प्यारे बेटे पर कड़ी नजर रखना। अगली बार तुम इतनी आसानी से नहीं छूटोगे। हम जा रहे हैं। माँ, मैंने तुमसे कहा था, उस बूढ़े आदमी के पास जरूर पैसे हैं। अगर तुम उसकी दहेज नहीं लेती तो तुम्हारा ही नुकसान है। सुनो, बस मुझे 1 और लाख दे दो और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इसे वापस कमा लूंगी। उसके पास बस वही पेंशन का पैसा है। बाहर निकलो। ये मत सोचना कि तुमने 1 लाख दे दिया तो अब सब ठीक है। तुमने ली परिवार से पंगा लिया है और तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम बदमाश, देखो तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया है। जरा भी चिंता नहीं, और तुम अभी भी मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो। बाहर निकलो। फेंगशिया, तुम ठीक हो? शांत हो जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूं। संपत्ति का विलेख? क्या वांग ने नहीं कहा था कि यह घर किराए पर है? फिर संपत्ति का विलेख कैसे है? तुम लोग जो बुलडोजर चला रहे हो, सुनो, कुछ भी हो जाए इस घर को हाथ मत लगाना। तुम दोनों यह याद रखना, यह शियांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन का पुराना घर है। इसे हाथ मत लगाना, समझे? शियांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन। शियांगशेंग होटल में आपके साक्षात्कार में आपका स्वागत है। नमस्ते सुश्री चेन, मैं लियू चेंग हूं, यहाँ शियांगशेंग होटल का महाप्रबंधक। आप मुझे बस लियू कह सकते हैं। प्रबंधक चेन, मैं घर जाकर तुरंत तलाक के कागजात ठीक करवाता हूँ। मेरा उस व्यक्ति से अब कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे गलत मत समझना। प्रबंधक लियो, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि आपके कहने का क्या मतलब है।
शियांग शेंग ग्रुप के चेयरमैन वांग, वापस आओ। बैठ जाओ। चलो खुलकर बात करते हैं। क्या हुआ? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तुम्हें वह 1 लाख कहाँ से मिला? मैंने इसे इकट्ठा किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं खाना पहुंचाता हूं। क्या मेरे पास बचत नहीं हो सकती? फेंगशिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पैसे छिपा रहा हूं? चिंता मत करो, इस बार कुछ नहीं बचा है। क्या तुम मुझसे कुछ और छिपा रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? बस मुझे इसका जवाब दो। यह घर किसका है? मैं। जवाब देने की जल्दी मत करो। आज विस्थापन कार्यालय से किसी ने कहा कि यह घर शियांग शेंग ग्रुप के चेयरमैन के परिवार का है। फेंगशिया, असल में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था। क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं बहुत बचकानी हूँ, क्योंकि मैं हर पैसा बचाती हूँ, हर खर्च का हिसाब रखती हूँ और उन रियायती सब्जियों के लिए दुकान पर दौड़ती हूँ जैसे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? फेंगशिया, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, हमने जल्दबाजी में शादी की थी। हमारी कोई मजबूत नींव नहीं थी। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, मुझसे सावधान रहते हो, मैं समझती हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अभी मैं बस बहुत अपरिपक्व, बहुत मूर्ख महसूस कर रही हूँ। फेंगशिया, अभी मैं बस बहुत बेवकूफ महसूस कर रही हूँ। ओह फेंगशिया, मैं असल में तुम्हें सरप्राइज देने के लिए सही मौके की तलाश में था, तुम्हें पता है? क्या सरप्राइज? क्या तुमने देखा नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखो, चलो देखो। मैं देखना नहीं चाहती। अरे बस देखो। घर के कागजात पर मेरा नाम क्यों है? फेंगशिया, तुम अब मेरी कानूनी पत्नी हो। बेशक तुम्हारा नाम कागजात पर होना चाहिए, लेकिन हमने अभी अभी शादी की है और तुमने पहले ही मेरा नाम कागजात पर डाल दिया। तो क्या हुआ अगर हमने अभी अभी शादी की है? अभी अभी शादी की है। बीच में बोलने के लिए माफ करना। माफ करना मैडम, लगता है हमसे गलती हो गई। यह चेयरमैन शियांग शेंग का घर नहीं है। यह घर भी गिराया जा रहा है। आप लोगों को जल्द ही सामान पैक करके बाहर निकलना चाहिए। ओह, जैसे ही मुझे इस पुरानी जगह से लगाव होने लगा था, अब वे इसे गिरा रहे हैं। फेंगशिया, यह तो असल में अच्छी बात है। एक बार जब जगह गिरा दी जाएगी तो हमें मुआवजा मिलेगा। सच में यह जश्न मनाने वाली बात है। हाँ। ओह, वैसे मैंने पहले बहुत सारा किराने का सामान खरीदा था। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। अरे फेंगशिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? तो आज मुझे सबसे अजीब चीज का सामना करना पड़ा। मैं एक बूढ़ी औरत को खाना पहुंचा रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने ऑर्डर चेक किया और जोर देकर कहा कि मैंने उसका कुछ खाना खा लिया है। अंदाजा लगाओ उसने क्या कहा? उसने कहा, तुमने मेरा खाना चुरा लिया, इसके लिए मुझे पैसे दो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें एक बुरा रिव्यू दूंगी। क्या तुम आजकल के लोगों पर विश्वास कर सकते हो? डिलीवरी वाला होना आसान नहीं है। अब किसी में कोई सहानुभूति नहीं बची है। लोग, है ना फेंगशिया? क्या हुआ? यह नौजवान, सच में यह मिलने का अच्छा समय है। यह शादी का जोड़ा कितना सुंदर है। ब्लिंग ब्लिंग। हाँ। अरे फेंगशिया, मुझे लगता है कि तुम बहुत सुंदर लगोगी अपने शादी के जोड़े में। उफ, कितना अफसोस है
हम बहुत देर से मिले। मैं देख नहीं पाया कि तुम जवानी में शादी के जोड़े में कैसी दिखती थी। ओह वांग, क्या हुआ? मैंने शादी का जोड़ा नहीं पहना था। हमारा जमाना, शादी के जोड़े का क्या मतलब? दोनों परिवार एक साथ दावत करना ही बहुत था। आजकल के नौजवानों की तरह नहीं, जो शादी की तस्वीरें खिंचवाते हैं, हनीमून पर जाते हैं। उफ, यह सही है। अरे फेंगशिया, देखो, हम आज यहां से गुजरे हैं, तो चलो अंदर जाकर इसे पहनकर देखते हैं। चलो वहां शादी की तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्या वे सब मुफ्त में आजमाने के लिए नहीं है? ओह वांग, हम सब बूढ़े हो गए हैं, शादी का जोड़ा क्यों पहने? क्यों? किसने कहा कि तुम शादी का जोड़ा पहनने के लिए बहुत बूढ़ी हो? किसने कहा यह? आओ चलते हैं। ओह, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें नहीं पहनूंगी। उफ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मेरे लिए इसे पहनकर देख लो, ठीक है? ओह, मैं सच में नहीं जाऊंगी। वह मुफ्त आजमाइश है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। तुम किस बात से डर रही हो? चलो चलते हैं। मैं नहीं जा रही। चलो चलते हैं। सच में? अरे चलो भी। देखो कितना सुंदर शादी का जोड़ा है। ये बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत कहाँ से आ गए? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह शादी की दुकान नहीं है? क्या मैंने गलत देखा? क्या तुम्हें पता है ये शादी की दुकान है? तुम पुराने जमाने के लोग हो। क्या कोई गरीब देहाती यहाँ आ सकता है? तुम लोगों ने इस जगह को गंदा कर दिया है, बाहर निकलो। अरे तुम छोटी लड़की, तुम कैसे बात करती हो? मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी शादी की दुकान पर लाया हूँ, वह तुम्हारी मेहमान है। क्या मेहमानों से ऐसे पेश आते हैं? तुम दोनों मिलकर 100 साल से ऊपर के हो गए हो, है ना? एक पैर कब्र में है, फिर भी शादी का जोड़ा पहनना चाहते हो? बगल में एक दुकान है जो झोंगशान सूट बेचती है, वह तुम पर बहुत जचेगा। शादी या अंतिम संस्कार में पहन सकते हो। तुम? अरे वांग, छोड़ो, चलो चलते हैं। नहीं छोटी लड़की, तुम्हारी नजर बहुत कमजोर है। हम अभी 100 साल के भी नहीं हुए हैं। कौन कहता है कि शादी का जोड़ा नहीं पहन सकते? जब तुम बूढ़े हो जाओ तुम? कोई नहीं, तुम हो अयोग्य। तुम दूसरों को नीचा दिखाने वाले कुत्ते हो। हमारी दुकान केवल निजी अनुकूलन करती है। हमारे ग्राहक सभी जाने माने लोग हैं। तुम आईने में भी नहीं देखते, अपनी गरीबी देखो। तुम जैसे लोगों को अंदर आने देना हमारी दुकान का स्तर गिराना है। तुम्हारी शादी की दुकान में तुम जैसी सेल्स गर्ल का होना, यह सचमुच तुम्हारी दुकान की गुणवत्ता को गिराता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम ऐसे ही हंगामा करते रहे तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। आओ। हे, मैं अंदर जाऊंगा। अंदर आना मना है। क्या हुआ? तुम किस बात पर हंगामा कर रहे हो? तुम बूढ़े आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर जो, बस ये 2 देहाती लोग, ये दोनों काफी बूढ़े हैं, फिर भी हमारी दुकान में आना चाहते हैं शादी के जोड़े देखने। बूढ़े आदमी, क्या तुम इस शादी की दुकान को जानते हो? एक सेट कितने का है? तुम सचमुच अंदर जाने की हिम्मत करते हो? मुझे सचमुच नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है। तुम्हारे पूरे परिवार के पैसे से एक सेट भी नहीं खरीद सकते। यहाँ से निकल जाओ। ओह, चलो चलते हैं, हम सचमुच इसे खरीद नहीं सकते। आज मैं जरूर कोशिश करूंगा, चाहे कितने भी पैसे लगें, मुझे इसे आजमाना ही है। यह सच है कि बुरे लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं। मैं ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। दरअसल हम आम लोग तुम्हारी दुकान में आते हैं शादी का जोड़ा देखने। जैसे ही हम अंदर आते हैं, शोर शराबा और गाली गलौज, हमें पीटने की भी कोशिश करते हो। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आज मैंने बाजार पर्यवेक्षण ब्यूरो को बुलाया है, मैं शिकायत दर्ज करूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम अभी भी कैसे घमंड करते हो। अरे नहीं, तुम बूढ़े बदमाश, मैंने तुम्हें कुछ इज्जत दी थी, है ना? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्यों? एक बदमाश से बात करने का क्या फायदा? ठीक है, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते तो जाओ और देखो कि तुम इसे खरीद सकते हो या नहीं। अरे छोड़ो भी, चलो चलते हैं। हम इसे सच में नहीं खरीद सकते। हमें खरीदना ही होगा, चलो भी। अरे बस करो। मैनेजर जो, तुमने उन्हें अंदर क्यों आने दिया? देखो, जमीन पूरी कुचली और गंदी हो गई है, पूरे घर में गरीबी की बू आ रही है। अगर उसने स्टोर मैनेजर से शिकायत की, अगर स्टोर मैनेजर को पता चला तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनके जाने का इंतजार करो। तुम फ्रिश पोंछना और परफ्यूम छिड़कना। अरे अपने गंदे हाथ नीचे रखो।
छूना मत। अगर तुम इसे छूते हो तो हमें इसका रखरखाव करना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है? छोड़ो भी, इस दुकान के बहुत ज्यादा नियम हैं। मुझे अब यह नहीं चाहिए। नहीं, मैंने इसकी कीमत कैसे नहीं देखी? क्या यह नहीं लिखा है मुफ्त आजमाइश? क्या हो रहा है? अगर दूसरे इसे पहनकर देखते हैं तो मुफ्त है और हम छूने के लिए पैसे देते हैं। बूढ़े आदमी, तुम्हारा मतलब है कि तुम यह शादी का जोड़ा पहनकर देखना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि इस शादी के जोड़े की कीमत कितनी है? 60,000। हम उन लोगों के लिए मुफ्त आजमाइश देते हैं जो इसे खरीद सकते हैं। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? कौन कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता? तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे नहीं खरीद सकता? क्या यह स्पष्ट नहीं है? ठीक है, छोड़ो भी, चलो बस एक नजर डालते हैं। अगर यह टूट गया तो हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त है। हम इसे आज ही पहनकर देखेंगे। तुम अंदर आना चाहते हो? मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मेरा धैर्य तुम्हारे साथ सीमित है। प्यार से मान जाओ वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैनेजर जो, तुमने इन गरीब और देहाती लोगों को अंदर कैसे आने दिया? अब बात करना बंद करो। ये दोनों बदमाश अंदर आने पर अड़े थे। हमारे शादी के जोड़े को पहनकर देखना और छूना चाहते थे। इन्हें रोका नहीं जा सकता, इन्हें भगाया नहीं जा सकता। ये खट्टी बदबू क्यों आ रही है? घिनौना। ली यूफोंग, ज्यादा मत करो। चेन फेंगशिया, तुम्हें अपनी जगह भी नहीं पता। ये जगह तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरा पति शियांगशिंग ग्रुप में खेत का कार्यकारी है। अपने पति को देखो, बस एक डिलीवरी वाला। उसे 800 साल भी दे दो, वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्या तुम उस हुआंग तिएजुन को डेट नहीं कर रही थी? क्या बदल गया? छी, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह हुआंग तिएजुन मुझे पटा रहा था। मैंने मना कर दिया। मेरे दामाद ने मुझे डोंगफांग से मिलवाया है। अब हमारी शादी हो चुकी है। अफवाहें फैलाना बंद करो। मिस्टर न्यू जैसे शियांगशिंग के अधीन काम करने वाले ये हमारी दुकान के सबसे प्रतिष्ठित मेहमान हैं। अपनी हैसियत भी मत देखो। हाँ, तुम सही कह रही हो। यह अंतर बहुत बड़ा है। यह ऐसा है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी। तुम्हें थोड़ी आत्म जागरूकता होनी चाहिए। जो, ऐसे गरीब आदमी को तुम ये सब क्यों बता रहे हो? इन सबको बाहर निकालो। ये तुम्हारे स्टोर की छवि को खराब करता है। मैनेजर जो, आपने मुझे उसके जैसी ही शादी की पोशाक पहनने दी। क्या इससे मेरा दर्जा कम नहीं होता? सुना तुमने? मरे हुए बूढ़े, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हारी खाल खुजला रही है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? यह शियांगशिंग ग्रुप के मिस्टर वांग है। रुको। स्टोर मैनेजर, आप ठीक समय पर आए। ये दोनों बूढ़े लोग यहाँ रुकने पर अड़े हैं। हमारी शादी की पोशाक आजमाने पर अड़े हैं। हाँ, वे हमारे स्टोर को बदबूदार बना रहे हैं। अरे, उन्हें जल्दी से भगाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अधिकार किसने दिया ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करने का? क्या हम गलत हैं? उन्हें देखो, देहात के बूढ़े गरीब लोग। उन्हें हमारे स्टोर में आने की क्या योग्यता है? बाहर निकलो। मुझे बहुत अफसोस है श्रीमान और श्रीमती, हमारे स्टोर के कर्मचारियों ने आपका अपमान किया। मैंने इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया। यह सिर्फ अपमान से कहीं ज्यादा है। लोगों को मारने तक की नौबत आ गई। मुझे आपसे पूछना है, आपका स्टोर क्यों ऐसे घटिया कर्मचारियों को रखता है? क्या आप ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मुझे बहुत अफसोस है। मैं इस मामले को गंभीरता से निपटाऊंगा। कृपया निश्चिंत रहें। मैनेजर, चुप रहो। मैनेजर, आपका स्टोर कस्टमेड शादी की पोशाकें बेचता है। आपने इन गरीब लोगों को अंदर आने दिया। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका स्टोर बदबूदार हो जाएगा? ये तो ऐसा है, ऐसे ग्राहकों को आकर्षित करना बेवकूफी है। ग्राहक की पहचान कुछ भी हो, जब तक वे मेरे स्टोर में आते हैं वे मेरे सम्मानित मेहमान हैं। मिस ली, मिस्टर नियू, तुम दोनों अगर तुम जारी रखोगे मेरे ग्राहकों के बारे में बुरा बोलना, माफ करना, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते। कृपया बाहर जाओ। नियू डोंगफांग ने चेयरमैन को नाराज किया, फिर भी नहीं जानता। यह बहुत बेवकूफी है। मिस चेन, आपको कौन सी शादी की पोशाक पसंद है? मैं आपको बता सकता हूँ या आप खुद इसे आजमा सकती हैं। यह स्टोर मैनेजर काफी अच्छा है। अभी भी सामान्य लोग हैं।
अचानक इतने विनम्र हो गए। मुझे अभी भी थोड़ी शर्मा रही है। कोई बात नहीं, आप इसे आजमा सकती हैं। आजमाना मुफ्त है। अगर आप नहीं खरीदती हैं तो भी ठीक है। मैं इसे खरीद नहीं सकती। क्यों नहीं आजमाती? इसे आजमाओ, कोई कीमत नहीं। छी, गरीब। ठीक है, तो यह वाला। आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह पोशाक हमारे स्टोर के भव्य उद्घाटन की है और यह बहुत किफायती भी है। रुको, मैं ये वाला आजमाना चाहती हूँ। ली यूफांग, तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ पहले आई थी। मैंने कहा था कि मैं इसे पहले आजमाऊंगी। स्टोर मैनेजर, आप अभी अभी तर्कसंगत बातें कर रहे थे, है ना? व्यापार में पहले आओ पहले पाओ, आप जानते हैं, है ना? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका क्या मतलब है, सुश्री चेन। ठीक है, बस उसे पहले आजमाने दो। मैं उससे बहस नहीं करना चाहती। मैं दूसरा बदल लूंगी। सुश्री चेन, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप हमारे स्टोर का खजाना आजमा सकती हैं। स्टोर मैनेजर, वह हमारा खजाना कैसे पहन सकती है? चुप रहो, जल्दी करो, हमें सबसे महंगी शादी की पोशाक लाओ। झुर्रियों से भरा चेहरा, जैसे एक वॉशबोर्ड, फिर भी शादी की पोशाक पहनना चाहती है। यह तो सच में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात है। कृपया इस तरफ। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी डिजाइनर ने इस शादी की पोशाक को बनाने में 10 साल लगे। हस्तनिर्मित है। ईमानदारी से कहूँ तो आप इसे आजमाने वाली पहली व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं इसे पहनने की हिम्मत कैसे करूं? ठीक है, अगर यह टूट गया, हे भगवान, मैं अब और कोशिश नहीं करूंगी। अरे, बस आराम करो। इसे मेरी तरफ से आपके लिए माफी समझो और श्रीमान वांग के लिए इसे आजमाओ। मैं स्टोर के कर्मचारियों से कहूंगा कि वे आपकी शादी की तस्वीरें लें, मुफ्त उपहार। इसे आजमाओ, क्यों नहीं आजमाती? वह तुमसे पैसे नहीं ले रहा है। मुफ्त शादी की पोशाक आजमाना, तुम शादी की तस्वीरें भी ले सकती हो। क्या यह सब नहीं हो गया? तुम क्यों नहीं इस सौदे का फायदा उठाती हो? अरे स्टोर मैनेजर, तुम उसे स्टोर का खजाना आजमाने देना चाहते हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मुझे ये वाला आजमाना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई शादी की पोशाक नहीं है जिसे तुम आजमाना चाहती हो? अगर तुम बस यहाँ परेशानी पैदा करना चाहती हो तो कृपया तुरंत चली जाओ। लेकिन ये जी, सुश्री चेन को शादी की पोशाक आजमाने ले जाओ। चलो चलें। अरे चलो भी, जाओ जाओ जाओ। अध्यक्ष वांग, मैंने आपके लिए एक सूट तैयार रखा है, आपको भी इसे बदलना चाहिए। मेरी पत्नी के शादी की पोशाक बदलने का इंतजार करो। मैं फोटोग्राफर से कहूंगा कि वह आपके और आपकी पत्नी के लिए शादी की तस्वीरें ले। धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य है। मैडम, देखिए। वाह, क्या हुआ? क्या यह अजीब है? फेंगशिया, तुम इस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो। बकवास। मेरी उम्र क्या है? खूबसूरत, सच में बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है जैसे यह शादी का जोड़ा तुम्हारे लिए ही बना है। धन्यवाद। क्या अफसोस है, हम इसे खरीद नहीं सकते, भले ही हम 2 जन्मों की कमाई खर्च कर दें। फेंगशिया, ठीक है, हमने इसे पहनकर देख लिया, यह भी फायदेमंद है। तीतर, चाहे तुम कितनी भी महंगी शादी की पोशाक पहन लो, तुम फीनिक्स नहीं बन सकती। वांग, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल एक बड़ी कंपनी चलाने वाले बॉस की तरह। लोग कपड़ों और साज सज्जा पर निर्भर करते हैं, है ना? आइए करीब आते हैं। साहब, वांग, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में मैं कभी शादी का जोड़ा पहन पाऊंगी और शादी की तस्वीरें भी खिंचवा पाऊंगी। दरअसल
यह हमेशा से मेरे जीवन में एक अफसोस रहा है। मैं आज सच में तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। अगर तुम्हारी जिद न होती तो शायद मुझ में शादी का जोड़ा पहनने की हिम्मत न आती। धन्यवाद। मेरे अफसोस को पूरा करने के लिए धन्यवाद। फेंगशिया, अब हम पति पत्नी हैं। हमेशा धन्यवाद मत कहो। यह बहुत अजीब लगता है। हे चेन फेंगशिया, कुछ दिनों में होने वाली क्लास रियूनियन को मत भूलना। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बस आखिरी पल में डर कर भाग मत जाना। चलो चलते हैं। साहब, यह रहा आपका खाना। चेन फेंगशिया, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें उस रियूनियन में आने का अफसोस हो। हाँ, देखो तुम कितनी खुश हो। बेशक मैं खुश हूँ। मेरा मतलब है, मैंने आज एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मुझे वह बहुत महंगी शादी की पोशाक पहनने को मिली और हमने शादी की तस्वीरें भी खिंचवाई। मैं खुश क्यों न हो? हाँ, है ना? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत अच्छा सौदा मिल गया, है ना? हाँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे लिए और भी अच्छी चीजें आ रही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। कौन सा तोहफा? कितना रहस्यमय। अरे मुड़ो। ओह वाह, तुमने इसे कब फ्रेम करवाया? मुझे कैसे पता नहीं चला? क्योंकि इसे सरप्राइज कहते हैं, है ना? हे भगवान, यह अद्भुत लग रहा है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मुझे यह बहुत पसंद है। यह शानदार है। अरे, मैं रात का खाना बनाने जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज मुझे खाना बनाने दो। तुम हमेशा करते हो। नहीं, मुझे करना चाहिए। मैंने इसे अच्छी तरह से सीख लिया है। ला 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 ला। फेंगशिया, अरे शियाओ जुआन, क्या हुआ? बैठो। शूजी मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। क्या हुआ? तुम्हें पता है मेरे पास बिल्लियां हैं, है ना? पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। शूजी ने कहा कि मुझे अपनी सारी बिल्लियां छोड़नी होंगी। तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत ज्यादा कर रहे हैं? तो मैं इतनी गुस्सा हो गई कि मैंने गर्भपात करवा लिया। क्या? रुको, क्या तुम थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रही थी? मैं जल्दबाजी नहीं कर रही थी। वैसे भी अगर वह मुझे बिल्लियों से छुटकारा पाने के लिए मजबूर करते रहे तो मैं करूँगी। मेरी बिल्ली बच्चे देने वाली है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। मैं एक बच्चे की भी देखभाल कैसे करूँगी? शियाओ जुआन, लेकिन वह तुम्हारा बच्चा था। वह एक जीवन है, तुम्हें पता है? तो क्या बिल्ली भी एक जीवन नहीं है? अगर वह तलाक चाहते हैं तो मैं उन्हें दे दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। शियाओ जुआन, ईमानदारी से कहूँ तो अगर तुम शूजी को छोड़ देती हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे संभाल पाओगी। देखो, इतने सालों से उन्होंने तुम्हारी कितनी अच्छी देखभाल की है। तुम्हें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। वह तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं, तुम्हें उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। क्या तुमने कभी खाना बनाया है? कभी कोई बर्तन धोया है? अरे, इसमें क्या मुश्किल है? मैं बस कोई और लड़का ढूंढ लूंगी। क्या तुम्हें बूढ़ा वांग नहीं मिला? वह तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है। बूढ़े वांग जैसे लोग आसानी से मिल जाने चाहिए, है ना? बूढ़े वांग जैसे लोग सच में इतनी आसानी से नहीं मिलते। हमारी उम्र में तुम जानती हो कैसा होता है। ऐसा कोई ढूंढना मुश्किल है जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। अपनी पत्नी से प्यार करना तो स्वाभाविक है। बूढ़े वांग, तुम क्या सोचते हो? ओह, यह सच है, लेकिन यह दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ। शियाओ जुआन, मुझे लगता है कि तुम्हें सही समय देखकर बूढ़े शू से माफी मांगनी चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो तुमने बच्चे के साथ जो किया वह गलत था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी हो, मैं तुम लोगों से इस बारे में बात नहीं कर सकती। तुम में से कोई मुझे नहीं समझता। ओह ठीक है, कुछ दिनों में होने वाली क्लास रियूनियन के बारे में मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो मेरे बारे में गपशप करें। उफ। अरे ओह, शियाओ जुआन के बारे में हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी से हम कुछ नहीं कर सकते।
चलो बस खाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे समझ सकता है। चलो खाते हैं। बूढ़े वांग, कुछ दिनों में मेरे साथ क्लास रियूनियन में आओगे? मैं नहीं कर सकता, मुझे खाना पहुंचाना है। बस एक दिन की छुट्टी ले लो, बस एक। अगर मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूं तो मेरा अटेंडेंस बोनस छूट जाएगा, और ईमानदारी से हमारी जैसी स्थिति है, हमें हर पैसा चाहिए जो हम कमा सकें। चलो खाते हैं। ठीक है, तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। खाओ। मुझे यह नहीं चाहिए। तो मैं अभी भी सबसे अच्छा हूँ, है ना? अरे मेरी तरफ देखो। तुम ठीक हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अभी मेरे भाईडे को मारा। वाह, तुम्हारी क्या समस्या है? कोई दिक्कत है? इधर आओ। हे, माफ करना, वह हमारी गलती थी। अगली बार हम और सावधान रहेंगे। आपके बाद। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कृपया आगे बढ़ो। भाईडे को क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गए हो? वह शियांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन की गाड़ी है। अगर तुम्हें वह लाइसेंस प्लेट फिर कभी दिखे तो रास्ते से हट जाओ। मुझे अपनी गड़बड़ में मत घसीटो। ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है। अरे वाह फेंगशिया, तुम आखिरकार आ ही गई। बैठो। अरे, हमारी बड़ी क्लास प्रेसिडेंट आ गई। क्या शानदार एंट्री है। तुम्हारे बिना हम पार्टी शुरू भी नहीं कर सकते थे। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? हम ओल्ड शिया के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड शिया का बेटा अब कुछ और ही बन गया है। वह बिजनेस कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। उसका बिजनेस सिर्फ फल फूल ही नहीं रहा, उसने एक खूबसूरत पत्नी से भी शादी की है। मेरी बहू की एक स्थिर नौकरी है, उसने एक अच्छी पोजीशन हासिल की है। ओह, प्रभावशाली। मेरे बेटे ने पिछले महीने एक नई रेंज रोवर ली है, 10 लाख से ज्यादा की है। क्या तुम यकीन कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि हमारे घर में गाड़ियां नहीं हैं, गैरेज में कई हैं। हाँ, मुझे भी बताओ। मेरी बेटी पानी की तरह पैसा खर्च करती है। इसे देखो, उसने यह सब मेरे लिए खरीदा है। उसने तो यह भी कहा कि वह मुझे हांगकांग और मकाऊ छुट्टी पर ले जाएगी। ओह, उसने मुझे पूरी तरह थका दिया। हे फेंगशिया, आजकल डोंगडोंग क्या कर रहा है? ओह, तुम्हारा मतलब ली डोंगडोंग से है? हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ। वह बस महजोंग खेलता रहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी पत्नी गर्भवती है और जल्द ही बच्चा होने वाला है, लेकिन उसे अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली है। मुझे सच में नहीं पता कि यह परिवार क्या सोच रहा है। चेन फेंगशिया, तुम्हारे बेटे के पास नौकरी भी नहीं है? अरे रहने भी दो। हुआंग तिएजुन, क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, भूल जाओ मैंने कुछ कहा। माँ, मैं तुम्हें आखिरकार मिल ही गया। मुझे 10,000 दो, मुझे इसकी तुरंत जरूरत है। लो आ गया चेन फेंगशिया का लाडला बेटा। ली डोंगडोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों जाओ, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। डोंगडोंग, अंकल हुआंग, आप भी यहाँ हैं? यह एक क्लास रियूनियन है, मैं कैसे नहीं आता? आज मौका है। यहाँ सब तुम्हारे अंकल और आंटी हैं, तुम्हारी माँ के पुराने क्लासमेट, अच्छे दोस्त। हमें अपनी शानदार उपलब्धियों के बारे में बताओ। मजाक मत करो। तुम दहेज का पैसा इकट्ठा करो, मैं अपनी माँ से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ओह, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हे डोंगडोंग, ये सब तुम्हारे बड़े हैं यहाँ, ये सब गवाह बन सकते हैं। जो तुम कहते हो उसका मतलब भी होना चाहिए। बेशक। ओह, अगर अच्छे शब्दों में कहें तो इसे दहेज कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम अपनी माँ को बेच रहे हो, है ना? ओह, ली यूफांग, अपना मुंह बंद रखो। मैंने तुम्हें 7 दिनों तक पीछा किया, पूरा 1 हफ्ता, और तुमने पलटकर एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। अगर आज तुमने फेंगशिया के साथ मेरी शादी बिगाड़ी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फेंगशिया, तुमने ऐसा बेटा कैसे पाला?
कहते हैं बुढ़ापे के लिए बेटा पालो, तुम्हारे जैसे जुआरी बेटे के साथ। फेंगशिया, मुझे लगता है कि तुम्हारे बुढ़ापे के दिन मुश्किल होंगे। डोंगरोंग, जाओ जाओ, चले जाओ। अरे अरे अरे, ठीक है, तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते, मैं जा रहा हूँ। सबको एक साथ लाना मुश्किल है। खाने पीने का मजा लो, मजे करो, मैं चलता हूँ। अरे फेंगशिया, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा। मुझे कुछ काम है, मैं निकल रही हूँ। ओह, मैं अभी आई हूँ और तुम जा रही हो? अरे मेली, तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी। हमारी बड़ी क्लास प्रेसिडेंट यहाँ है, मैं कैसे नहीं आती, है ना चेन फेंगशिया? बड़ी क्लास प्रेसिडेंट, मैं अभी आई हूँ, थोड़ी देर और रुको। चलो बातें करते हैं। ओह, पुराने सपाटी, इतने साल हो गए, बैठो बैठो। आज सबसे पहले ग्रुप चैट में उन सभी ट्रांसफर को रद्द कर दो। आज बिल बांटने की जरूरत नहीं है, यह मेरी तरफ से है। ओह, यह तो बहुत उदारता है। अरे मेली, यह तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। ओह, तुम्हें नहीं पता, मेली के पास अब अपना लॉजिस्टिक सेंटर है, वह एक बड़ी बॉस है। ओह, प्रभावशाली। हाँ, अमीर लोग अलग होते हैं। मेली को देखो, वह हम सबसे जवान दिखती है। हाँ 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 हाँ। यह सब फेंगशिया की वजह से है। पुराने दिनों में प्रवेश परीक्षा के दौरान उसने मुझे अपने उत्तर कॉपी नहीं करने दिए, इसलिए मैं हाई स्कूल में नहीं जा पाई, सीधे एक शिपिंग कंपनी में चली गई। नहीं तो मैं अब फेंगशिया जैसी होती, घर पर रहती, कपड़े धोती, खाना बनाती, बच्चों की देखभाल करती। हाँ हाँ हाँ। वह तो बहुत पुरानी बात है, अब उसे उठाने का क्या मतलब? चेन फेंगशिया, खुद को देखो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो? आज का खाना मेली की तरफ से है, कुछ टिप्पणियों में क्या बुराई है? अरे, असल में मैं नहीं दे रही हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक को जानती हूँ। जब उसे पता चला कि मैं आ रही हूँ, तो उसने पूरा बिल माफ कर दिया। ओह, मेली के तो कनेक्शन हैं। मेली, तुम जिन लोगों को अब जानती हो, वे वाकई बहुत प्रभावशाली होंगे। हम एक दायरे में काम करते हैं, उसमें बड़े बॉस, बड़े उद्यमी होते हैं, हम सब एक ही तरह के हैं। ओह, अरे चेन फेंगशिया, मेली को देखो, वह बड़े बॉस को जानती है। फिर तुम देखो तुम किसे जानती हो, कुछ भी नहीं, बेकार लोग, बेकार मूर्ख। और उसने एक डिलीवरी वाले से शादी की। खाना डिलीवर करने में क्या बुराई है? नौकरियों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैं तुम सबको अपने दायरे की एक बात बताती हूँ। अगले कमरे में एक बड़ा आदमी है। किस तरह का बड़ा आदमी? शियांगशेंग ग्रुप का प्रमुख अध्यक्ष। मेरे पति शियांगशेंग ग्रुप में एक कार्यकारी है। मेली, तुम सच में मेरे पति के बॉस को जानती हो? रुको, मैं अगले कमरे में जाकर उन्हें टोस्ट करती हूँ। आओ, हम सब अध्यक्ष वांग के लिए एक जाम उठाए। चीयर्स। अध्यक्ष के लिए, शियांगशेंग ग्रुप को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। अरे, यह तो सबकी मेहनत है। आओ आओ, पी लो और बैठ जाओ। अध्यक्ष वांग, दरवाजे पर लिन मेली नाम की कोई है, कहती है कि वह आपको जानती है, अंदर आकर टोस्ट करना चाहती है। हर कोई टोस्ट करना चाहता है, क्या अध्यक्ष के पास इसके लिए समय है? बाहर निकालो। मैं उसे हटा देता हूँ। सूट 666 कहाँ है? ओह, अध्यक्ष वांग, हम 888 में हैं, 666 ठीक बगल में है। मेली, क्या तुमने शियांगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष को देखा?
हाँ, मैंने देखा, हम एक ही दायरे में हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि वे मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ओह, बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। फेंगशिया, अरे, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? मैं तो बस बगल में ही हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्हें पता है कि बगल वाले कमरे में कौन बैठा था? क्या तुम आज खाना नहीं पहुँचा रहे हो? ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ओह नहीं, मैंने सुना कि फेंगशिया परेशान थी, इतना घबरा गया कि कपड़े बदलना भूल गया। क्या तुमने यह सूट मेरे लिए किराए पर लिया था? हाँ, यही बात है। मैंने सोचा कि आज रात तुम्हारी रियूनियन है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। चेन फेंगशिया, सब देख रहे हैं। फुसफुसाना बंद करो। यह है। लिन मेली, एक सहपाठी। ओह, लिन मेली तुम्हारी सहपाठी है? हाँ। अरे, तुम एक डिलीवरी वाले हो और तुम एक लॉजिस्टिक सेंटर के मालिक को जानते हो? ओह नहीं, मैं उसे नहीं जानता। फेंगशिया, वहाँ खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। यह ठीक है। बैठ जाओ। बैठो। खाना पहुँचाकर क्या तुम एक महीने में 6,000 कमा सकते हो? अगर मैं जल्दी शुरू करूं, देर तक काम करूं, अतिरिक्त घंटे लगाऊं, तो मैं लगभग 7,000 कमा सकता हूं। हाँ हाँ हाँ। मेरे लॉजिस्टिक्स सेंटर के कर्मचारी एक महीने में 10,000 से ज्यादा कमाते हैं। बगल वाले कमरे में शियांगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष थे। तुम एक महीने में 6,000 कमाते हो और तुमने कहा कि तुम बगल में थे। ओह, इसे देखो बेटा, तो निराशाजनक है। और ये नया बूढ़ा आदमी एक शेखीबाज है। अरे चैन फेंगशिया, मुझे लगता है कि तुम्हारा लोगों को चुनने में स्वाद काफी अनोखा है। तुम कौन हो? तुम सबके पास 3 मिनट हैं। इस वीआईपी कमरे से निकल जाओ, अभी के अभी बाहर निकलो। तुम खुद को समझते क्या हो? हमने ये कमरा बुक किया है, हम तुम्हारे लिए क्यों जाएं? हे, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। उसे बताओ मैं कौन हूँ। ये हमारे भाई साहब भी हैं। यहाँ कोई उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ। ये भाई साहब कौन है? तुम लोग तो सीधे साधे गुंडे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अब ये कानून का देश है। तुम लोग होश में आ जाओ। दफा हो जाओ। क्या घूर रहे हो? सुनो, हमें कमजोर मत समझना। ये कमरा मेली ने बुक किया था। भाई साहब दे, मैं मेली लॉजिस्टिक्स पार्क की मालिक हूँ। हमने साथ में खाना भी खाया है, याद है? हाँ, कुछ याद आ रहा है। भाई साहब दे, आज हमारे सहपाठियों का पुनर्मिलन है। मुझ पर एक एहसान करो, अगली बार मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। ओह सच में? तुम चाहती हो कि मैं तुम पर एहसान करूं? तुम हो कौन? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं? तुम क्या घूर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारी मेली अभी बगल में ही शियांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन के साथ पी रही थी। हे, वह हे, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी निकल जाओ। फेंगशिया, चलो हम चलते हैं। वाह भाई, तुमने अभी किसे देखा? बताओ। वह शियांगशेंग ग्रुप का एक बड़ा अधिकारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सभी को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी माफी। हाँ, बस एक गलतफहमी थी। बाहर निकलो। जल्दी करो और जाओ। उन्होंने तुम्हें अभी क्या कहा? ओह, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे ऐसे क्यों संबोधित किया। शायद यह मेरे कपड़ों की वजह से है। शायद मैं उनके बॉस जैसा दिखता हूँ या कुछ और। हे फेंगशिया, यह तुम्हारी वजह से है। इतनी अच्छी शादी की और हमसे छुपाया। असंभव। वह तो बस एक डिलीवरी वाला है। वह कोई बड़ा अधिकारी नहीं हो सकता। चेन फेंगशिया की इतनी अच्छी शादी नहीं हो सकती।
ऐसा इसलिए है क्योंकि फेंगशिया एक अच्छी इंसान है, वह इसकी हकदार है। कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। जलन करने का कोई फायदा नहीं। सब लोग, हमें कुछ इसका ध्यान रखना। हम पहले निकलते हैं। जल्दी जाने के लिए माफ करना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। हे निर्देशक चेन, अभी अध्यक्ष के साथ कौन था? तुम लोग इसे राज रखना। अभी अध्यक्ष के साथ जो व्यक्ति था वह अध्यक्ष की पत्नी थी, समझे? मैं इसे राज रखूंगा। अच्छा। वांग किशियांग, तो तुम सिर्फ एक डिलीवरी वाला नहीं हो, तुम असल में शियांगशिंग ग्रुप के अध्यक्ष हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? ये लग्जरी कारें बहुत महंगी हैं। अगर हमने एक को खरोंच दिया तो हम इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। तुमने यह दरवाजा कैसे खोला? पहले अंदर आ जाओ, मैं बाद में समझाता हूँ। चलो अंदर आओ। वांग जी, क्या हो रहा है? तुम्हारी पोशाक और यह शानदार कार, मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान पा रही हूँ। दरअसल आज मैं खाना डिलीवर नहीं कर रहा था। क्या तुम सच में? मैं तुम्हें सरप्राइज देने की सोच रहा था, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं असल में निजी ड्राइवर हूं, शियांगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष का। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम अध्यक्ष हो। शियांगशेंग ग्रुप के खुद। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह नौकरी आज ही मिली है। मैं इस यूनिफॉर्म में कैसा लग रहा हूं? क्या मैंने तुम्हारे सहपाठियों और उन बदमाशों को बेवकूफ बनाया या नहीं? सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुमने मुझे भी पूरी तरह बेवकूफ बनाया। हाँ। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैं सच में एक अमीर पत्नी बन गई हूँ। लग्जरी कार वाकई कुछ और ही होती है। फेंगशिया, हाँ। क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ। ठीक है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हें रोज काम से लेने के लिए इसी कार से आऊंगा। सच में? हाँ। क्या यह ठीक है? इसमें क्या गलत है? चिंता मत करो, चलो चलते हैं, घर चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। अरे, सब कुछ पैक हो गया। अरे, तुम यह सब क्यों पैक कर रही हो? यह तुम्हारे लिए है ताकि तुम कल काम पर ले जा सको। तुम अब चेयरमैन के ड्राइवर हो, इसलिए तुम्हें हर समय उपलब्ध रहना होगा। खाना कभी समय पर नहीं मिलता, और बाहर का खाना कभी साफ नहीं होता। क्या तुम्हारी कंपनी में माइक्रोवेव है? हाँ। अच्छा, इसे गर्म करना मत भूलना, ठीक है? लो, हम चलो खबरें सुनते हैं। मेरा खाना चख कर देखो तो बताओ, क्या मैं बेहतर हो रहा हूँ? आज बाओचुआन भूकंप की 20वीं बरसी है। वांगाव, जो भूकंप के केंद्र में से एक था, को भारी नुकसान हुआ। दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और बचे हुए लोगों को शक्ति मिले। आइए पीड़ितों के लिए 1 मिनट का मौन रखें। नान, तुमने माँ से वादा किया था कि तुम साथ आओगी। नान। फेंगशिया, बच्चा पहले ही दफन हो चुका है। हमें अब जाना होगा, अभी, वरना तुम भी यहीं दफन हो जाओगी। अध्यक्ष वांग, ये बचे हुए लोगों की पूरी सूची है। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वो इसमें नहीं है। आपके नुकसान के लिए मुझे खेद है। आहा फेंग, मैं बहुत देर हो गया।
आ रही हूँ। ओह आंटी चेन, नान नान। तुम आ गए। देर हो गई है। अरे बस हम तुम्हें और पिताजी को याद कर रहे थे, बस यही बात है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं भी थोड़ा ले सकती हूँ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस एक अतिरिक्त जोड़ी चॉपस्टिक ही तो है। आओ बैठ जाओ। मैं ज्यादा नहीं खाती, मैं बस थोड़ा सा ही लूंगी। खाओ। ओह, लगता है यह पकवान काफी नहीं है, मैं कुछ और बना देती हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, रसोई में बहुत धुआं हो जाता है। तुम और तुम्हारे पिताजी यहीं खाओ, अपना ही घर समझो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हे, मैंने तुम्हें और चेन आंटी को काफी करीब देखा। इस रवैये के साथ यहाँ से जाओ। हे, तुम एक हवेली में रहने के आदी हो, क्या तुम सच में इस जगह के आदी हो सकते हो? शश, चुप रहो, खाओ और जल्दी निकल जाओ। बूढ़े वांग, आओ मेरी मदद करो लहसुन की कुछ कलियां छीलने में। आ रहा हूँ। क्या ये मेरी तस्वीर नहीं है? वो बूढ़ा आदमी कितना लापरवाह, उफ। उसने तस्वीर भी जमीन पर गिरा दी। नान नान। यहाँ। बूढ़े वांग चीजें कैसे भूलते रहते हैं। उन्होंने अपना दोपहर का खाना क्यों नहीं लिया? मैं उसे उसके पास ले जाऊंगी। हे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? तुम ऐसे ही अंदर नहीं आ सकती। नमस्ते, मैं चेयरमैन के ड्राइवर की पत्नी हूँ। वह अपना दोपहर का खाना भूल गए थे, इसलिए मैं उनके लिए ले आई हूँ। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई एंट्री नहीं, वह बस एक ड्राइवर है। एक बार खाना न खाने से मर नहीं जाएगा। चलो भी, बस एक बार मुझे अंदर जाने दो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे काम में बाधा मत डालो। तो मैं उसे फोन करती हूँ। क्षमा करें, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी अनुपलब्ध है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। चेयरमैन, कृपया इधर से। हे चेयरमैन, उस पिछले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? चेयरमैन, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? ओह फेंगशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लाई हूँ। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, इसलिए मैं ऊपर आ गई। ओह, आप लोग व्यस्त लग रहे हैं। नहीं नहीं, हम व्यस्त नहीं हैं। ओह, यह हमारे अध्यक्ष के सचिव हैं। सुन फेंग, सचिव सुन। नमस्ते सचिव सुन। ओह नमस्ते नमस्ते। ओह सचिव सुन, आप पहले वो काम निपटा लीजिए। मेरी पत्नी यहाँ है, मैं थोड़ी देर उससे बात करूंगा। जरूर जरूर जरूर। ठीक है वांग, मैं काम पर वापस जाता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है ठीक है। ओह, सच में? अरे फेंगशिया, तुम इतनी दूर क्यों आई? सिर्फ मेरे लिए दोपहर का खाना लाने? यह बहुत परेशानी वाला काम है। वैसे भी हमारे पास यहाँ एक कैंटीन है, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं वहीं जाकर खा लेता हूँ। हमारे बॉस मुझे कभी भूखा नहीं रहने देंगे, है ना? कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं सच में दोबारा यहाँ ऊपर नहीं आना चाहती। यहाँ ऊपर चढ़ना काफी थका देने वाला है। परेशानी के लिए माफी। ठीक है, आप काम पर वापस जाइए, मैं अब निकलती हूँ। तो मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा, अभी भी कुछ काम है। अरे, खाना मत भूलना। चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। ओह, वैसे आज मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, इसलिए मैं सीढ़ियों से ऊपर आई। जब मैं नीचे जाऊं तो क्या मैं लिफ्ट ले सकती हूँ? हाँ, लिफ्ट। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाहर जाओ, बाईं ओर मुड़ो, वहीं एक लिफ्ट है, तुम उससे नीचे जा सकती हो। ठीक है, मैं निकल रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा, अपना ध्यान रखना।
ओह यार, बाल बाल बचा। अंदर आ जाओ। अध्यक्ष महोदय, खबर में आपकी तस्वीर वाला पोस्टर प्रचार के लिए लिफ्ट में पहले ही लगा दिया गया है। उन्होंने इसे कब लगाया? आज सुबह ही। क्यों? धत। वांग किक्सियांग, तुम गए काम से। अरे फेंगशिया, अब तुम किसे गालियां दे रही हो? राजेश, वो प्यारा सा। पूजा, तुम्हें पता नहीं, असल में राजेश मुझसे अपनी पहचान छिपा रहा था। वह शांगशेंग ग्रुप का चेयरमैन है। शांगशेंग ग्रुप का चेयरमैन? सीमा, इसका मतलब तुम चेयरमैन की पत्नी हो। तुमने तो पैसे वाले से शादी कर ली। तो मुझे बिल्कुल भी खुशी क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं सीमा? अगर मेरा सुनील चेयरमैन होता शांगशेंग ग्रुप का, अगर वो सारा पैसा मेरी गोद में आ गिरता, तो मैं तो सोते हुए भी मुस्कुराती। अरे लेकिन ये तो छोड़ो कि उस दौलत का मुझसे कोई लेना देना है या नहीं। असली बात ये है कि उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई जब उसने मुझसे शादी की। अरे सीमा, अभी गुस्सा मत हो। मैंने जो सुना है, अमीर लोग हमेशा डरते हैं कि दूसरे उनके पैसे के पीछे हैं, न कि उनके पीछे। शायद राजेश को बस डर था कि तुम्हें सिर्फ उसकी दौलत की परवाह होगी। पूजा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी औरत हूँ जिसे सिर्फ पैसे और रुतबे की परवाह है? तुम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, तो सब कुछ न जानना सामान्य है ना? मैं बस इसे भुला नहीं पा रही हूँ। तो तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं, शायद। ऐसा करते हैं सीमा, परेशान मत हो। जब राजेश वापस आए तो बस उससे बात कर लेना। मैं चलती हूँ। तुम दोनों अपनी प्यारी सी दुनिया में रहो। गुस्सा मत रहना, ठीक है? ठीक है। सीमा, मैं घर आ गया। राजेश, चलो तलाक ले लेते हैं। क्या हुआ? सीमा, क्या हुआ? हमारी शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में पैसे से बहुत प्यार है। मैं एक हवेली में रहना चाहती हूँ, एक लग्जरी कार चलाना चाहती हूँ और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अरे बस भी करो, मुझे लगा तुम कोई बड़ी खबर बताने वाली हो। सीमा, चिंता मत करो, मैं अभी कंपनी में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जब तक हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते रहेंगे। क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? तुम अभिनेत्री क्यों नहीं बन जाते? फेंगशिया, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी कंपनी में लिफ्ट में जो प्रचार पोस्टर लगा है, उसे तुम कैसे समझाओगे? चेयरमैन वांग। अच्छा फेंगशिया, मुझे समझाने दो। ठीक है, रहने दो। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। जब हम तलाक ले रहे होंगे तब समझाना। फेंगशिया, कृपया मेरी बात सुनो। ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। हेलो, ओह, मैं तुम्हें इसी बारे में फोन करने वाला था। वह सच में चला गया। वह सच में मुझे तलाक नहीं देगा, है ना? वह बूढ़ा आदमी। डिलीवरी, यह रहा आपका पैकेज। ओह, धन्यवाद। प्रिय, हे भगवान, अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? तुम सच में मुझे समझाने का मौका नहीं दोगी? इसे देखो। यह क्या है? यह क्या है? यह आलीशान घर और आलीशान कार और जमा राशि, यह सब मेरी तरफ से तुम्हें तोहफे हैं। मैं हमेशा से तुम्हें ये देना चाहता था। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? हाँ, जरूर। तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यह देने पर अड़ा हूँ। ठीक है,
प्रिय, अब नाराज मत हो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यह मेरी गलती है। तो बताओ, तुमने इतने समय तक मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम क्या चाहते थे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ? नहीं नहीं फेंगशिया, मैं जानता हूँ कि तुम सच में दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। इन सभी सालों में मैं बहुत सारी पैसे के पीछे भागने वाली औरतों से मिला हूँ, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो। ईमानदारी से मैं हमेशा सही समय ढूंढ रहा था कि तुम्हें सब बता दूं, लेकिन मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगी और मुझे कभी सही समय नहीं मिला। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें आखिरकार बता दिया है, तुम सच में नाराज हो। प्रिय, नाराज मत हो, ठीक है? तुम्हें मुझे माफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या तुम बहुत अमीर नहीं हो? तो मुझे तुम्हारी सारी संपत्ति चाहिए, तुम्हारी कंपनी सहित। अरे रुको, तुम तैयार नहीं हो, है ना? तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ एक चिचली पैसे के पीछे भागने वाली औरत हूँ? बेशक मैं तैयार हूँ। मैं बस सोच रहा था कि हम इसके लिए कागजी कार्रवाई कैसे करेंगे। क्या तुम सच में गंभीर हो? बिल्कुल। चलो भी प्रिय, अभी कागजात पूरे करते हैं, ठीक है? तो अब तुम्हें डर नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ? फेंगशिया, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो जिसे पैसे से प्यार हो। तुम नहीं हो एक घमंडी, भौतिकवादी महिला। लेकिन अगर तुम होती भी, तो कम से कम तुम्हें मेरे पैसे से प्यार होता। अगर तुम्हें मेरे पैसे से प्यार है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे प्यार है ना? हाँ हाँ, तुम असंभव हो। ठीक है, ठीक है। क्या तुम मुझे फूल नहीं दोगे? उन्हें दो। मिल गया। मैं तुम्हें एक छोटा सा जादू दिखाता हूँ। तादा, ये लो। मैंने अंदर आते ही देखा, इसमें अच्छी खुशबू भी नहीं है। माफ करना, आज मैं इतनी जल्दी में था कि तैयारी का समय नहीं मिला। अगली बार मैं तुम्हें एक बड़ा, ज्यादा अच्छी खुशबू वाला गुलदस्ता दूंगा, ठीक है? वांग किशियांग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। बेहतर होगा कि तुम सब कुछ साफ साफ बता दो। चेन फेंगशिया, मैं तुम्हें अभी सोलम वादा करता हूँ, कोई छिपा हुआ नहीं। तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? तुम करोगी, है ना? चलो चलते हैं। पहले आप, मेरी प्यारी पत्नी। वाह, तो ऐसा दिखता है एक अध्यक्ष का कार्यालय। यह बहुत बड़ा और इतना शानदार है। आओ बैठो। ओह, यह कुर्सी। ओह यार, क्या सोचती हो? यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। बॉस होना बहुत अच्छा है। तुम बस इसे क्यों नहीं समझ सकते? तुम अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन तुमने खाना पहुंचाने पर जोर दिया और ड्राइवर बने रहे। चलो भी प्रिय, मुझे चिढ़ाओ मत। ओह, वैसे नानन ने अभी फोन किया था, वह पहले ही नीचे है। तुम उसे लेने क्यों नहीं जाती? मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। नन्नान की बात करें तो, जैसी बेटी वैसा बाप। तुम्हें लगता है उसने तुमसे सीखा है? वह चेयरमैन की बेटी हो सकती है, लेकिन वह इंटर्न बनने पर अड़ी है। क्या अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? क्या तुम बस जिंदगी का अनुभव लेना चाहते हो? मेरी प्यारी पत्नी, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। जाओ, वरना नन्नान परेशान हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अंदर आओ। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं यहाँ क्यों हूँ? सच कहो तो नहीं, क्या आपको उत्सुकता नहीं है कि मुझे आपकी असली पहचान कैसे पता चली? मुझे इस बात की ज्यादा उत्सुकता है कि आपको इतनी आसानी से अंदर किसने आने दिया। सिक्योरिटी। रुको रुको, मुझे बाहर निकालने की जल्दी मत करो। जो मैं आगे कहने वाली हूँ, उसमें आपको जरूर दिलचस्पी होगी। आप क्या कहना चाहती हैं? अध्यक्ष वांग, क्या आप एक महिला को नहीं ढूंढ रहे हैं? ली यूफे, वो वहाँ क्या कर रही है? मैं अंदर जाकर उसे डांटने वाली हूँ। रुको, उसकी बात सुन लेते हैं। मुझे परवाह नहीं कि वो क्या कहना चाहती है। किसी को बुलाकर उसे यहाँ से बाहर निकालो। आपको कैसे पता कि मैं एक महिला को ढूंढ रहा हूँ? वह महिला वांग गांव से है।
वांग गाव। वो भूकंप में मर गई। भूकंप। आपकी एक और बेटी है ना? नन्नान। आप और क्या जानती हैं? आपको मेरी बेटी की तस्वीर कैसे मिली? क्योंकि वह महिला मैं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जिस महिला को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। मैं वांग गांव से हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जांच कर लीजिए। उस समय जब हम और आप साथ थे, मैंने नन्नान को जन्म दिया। बाद में मैं भूकंप में लगभग मर गई थी। मुझे बचाने के बाद मैं तब से आपको ढूंढ रही हूँ। इन सभी सालों से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। हम ही असली जोड़े हैं। हम और आपका एक बच्चा है। आपको उस चेन फेंगशिया को तलाक दे देना चाहिए। कहानियाँ बनाना बंद करो। तस्वीर। यह मेरी फोटो है। यह मेरी बेटी की फोटो है। फेंगशिया तुम। आंटी चेन, आप क्या कह रही हैं? वो आपकी बेटी की फोटो है? आंटी चेन, क्या आप सच में मेरी माँ हैं? क्या तुम सच में मेरी नानन हो? हाँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें कभी ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। माँ, मैं भी तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी। यह सब मेरी गलती है। मुझे बहुत अफसोस है मेरी प्यारी। चेन फेंगशिया, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी फोटो है? मेरी प्यारी बेटी, कृपया इस औरत को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। फोटो के पीछे मेरी बेटी की जन्मदिन की तारीख लिखी है। 30 अप्रैल 2001। माँ। फेंगशिया, क्या यह सच में तुम हो? हे भगवान, 20 साल हो गए। मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। तुम यही मेरे साथ थी और मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं। फेंगशिया, मेरी फेंगशिया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत दुख झेले हैं। कोई है, इसलिए यूफांग को यहाँ से बाहर निकालो। चेन फेंगशिया, मुझे छोड़ो। चेन फेंगशिया, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। फेंगशिया, क्या तुम्हें यह पता है? तब जब मैं विदेश गया था, जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में भूकंप आया था। उसके बाद मैं तुम्हें जीवित बचे लोगों की सूची में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम कभी नहीं मिला। मैंने सोचा कि तुम नहीं रही। हाँ, मैं उस भूकंप में लगभग मर ही गई थी। माँ, पिताजी, हमारा परिवार आखिरकार फिर से एक हो गया है। मैं अपनी बेटी को फिर कभी नहीं खोऊंगी। इस बार हमारा परिवार फिर से मिल गया है और हम फिर कभी अलग नहीं होंगे।